अपना नेक्स्ट टॉपिक है समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए ये अपने पास r त्रिज्या का एक गोला है जिस पर Q आवेश है वो समान रूप से वितरित है। ठीक है, तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व होगा सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए जब भी हम किसी चालक गोले को जब कोई अतिरिक्त आवेश दिया जाता है, कोई विलगित गोलीय चालक को अतिरिक्त आवेश दिया जाता है, तो वो अतिरिक्त आवेश है वो अपने आप को इस प्रकार से वितरित करता है। मतलब चालक के पृष्ठ पर वो इस प्रकार से वितरित हो जाता है कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान है वो कितना हो जाता है, 0। ठीक है, अगर आप किसी को इस चालक गोले को कोई भी अतिरिक्त आवेश दोगे तो अतिरिक्त आवेश है वो उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, जिसके कारण उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान है वो 0 हो जाएगा। अगर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता तो क्या होता? अगर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता तो आपको पता है चालक गोला को, चालक गोले के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता तो ये इलेक्ट्रॉन है वो गति करते तो विद्युत धारा उत्पन्न होती, जो स्थैतिक स्थिति में संभव नहीं है। ठीक है, तो जब भी किसी चालक गोले को अतिरिक्त आवेश देते हैं, अतिरिक्त आवेश देंगे तो इसके अंदर एक क्षणिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस विद्युत क्षेत्र के कारण है वो आवेश अपने आप को इस प्रकार से वितरित कर लेता है कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान है वो 0 हो जाता है और आवेशों की गति रुक जाती है और किसी भी आवेश पर कोई भी बल आरोपित नहीं होता है। इसको हम कहते हैं स्थैतिक विद्युत साम्य। तो स्थैतिक विद्युत साम्य में जो आवेश रहेगा वो उसके बाह्य पृष्ठ पे रहेगा और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान है वो 0 रहेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि चालक गोला है वो एक गोलीय कोश की तरह व्यवहार करता है। मतलब चालक गोले के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो ही प्राप्त होगी जो हमें गोलीय कोश के कारण प्राप्त हुई। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आउट के लिए ओके या सिग्मा r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन कब की है? जब वो बाहर रहेगा, और जब वो सरफेस पर रहेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इस कंडीशन में रहेगा। और ई इन आपको पता ही है, ई इन कितना होता है, 0। जब ठीक है, तो आपको पता है कि चालक गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा, पृष्ठ पे अधिकतम रहेगा, उसके बाद में दूरी के साथ इसका मान घटता जाएगा। तो ये ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। ई और ये हाँ, तो ये पृष्ठ पर अधिकतम बता दिया मैंने आपको कितना होगा, और ये ई आउट और ई इन आपको बता दिया, ई इन होगा इसमें 0। ओके, तो ये था अपने चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थैंक यू। देखिए बच्चों, अब तक हमने पढ़ लिया था समरूप आवेशित गोलीय कोश और चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम डिस्कस करेंगे इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 10 सेमी त्रिज्या के चालक गोले को 1 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित करने पर गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर, गोले के केंद्र से 10 सेमी दूरी पर, गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखो अपने को दिया है, त्रिज्या दे रखी है r 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मीन हो गया 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, 10 पावर माइनस 1 मीटर। चार्ज Q 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम का मतलब हो गया 10 पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट हमने वो दिया गोले के केंद्र पर, मतलब r का मान अपने को दिया हुआ है 0। तो गोले के केंद्र पर मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। अंदर मैंने बताया था गोले के भीतर
प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है वो शून्य होता है। सेकेंड पॉइंट है वो अपना देखिए, आर का मान 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर है वो कैपिटल आर से लेस देन ही है, इसका मतलब अभी भी बिंदु गोले के भीतर है, और भीतर मैंने आपको बताया था अंदर कितना होता है 0। थर्ड पॉइंट हमने को दे रखा है आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया किसके इक्वल है, कैपिटल है आर के। तो अब बताया था इसका मतलब बिंदु है वो गोले के सरफेस पे, पृष्ठ पर स्थित है। तो पृष्ठ पर बताया था आपको मैंने क्यू अपॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू बताइए 9 × 10⁻9, क्यू की वैल्यू 10⁻6, आर है वो 10⁻1 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास आ जाएगा 9, 10 पावर ऊपर तो रहेगी 3 और नीचे आ गई -2, तो ये आ जाएगा 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम हो गया। और फोर्थ में देखिए, जब r इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर, 15 का मतलब हो गया 15 × 10⁻² मीटर, और ये ग्रेटर देन कैपिटल आर। इसका मतलब बिंदु गोले के बाहर स्थित है। तो बाहर के लिए मैंने आपको बताया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 × 10⁻9, क्यू इसमें 10⁻6, आर इसमें अपना है 15 × 10⁻² का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 9 × ऊपर तो आ जाएगा 10⁻3, नीचे देखोगे तो 15 × 10⁻², 3 से कर दो 3 तो 5 आ जाएगा, इसको 3 से कर दोगे तो 5 आ जाएगा। तो ये 10 पावर ऊपर तो हो जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 25, या इसको भी लिख सकते हैं 100 10⁵ 25 से डिवाइड कर देंगे 100 को, तो 4 × 10⁵, ये आ जाएगा ई आउट और न्यूटन पर कूलम। ओके, ये था सिंपल न्यूमेरिकल। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। 10 सेमी व्यास के गोले को एक समान रूप से आवेशित किया गया है ताकि इसकी सतह पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर हो जाए। गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 5 × 10⁻² माइक्रो कूलम आवेश पर बल का मान ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए अपने पास से एक गोला है और इसको हमने आवेशित किया है, और वो आवेश कितना है Q, इसके रेडियस वो अपने को R दे रखी है, और बार पूछा अपने को R, यहाँ चार्ज है वो Q0, और इस पे बल का मान पूछा अपने से। ठीक है, तो आपको दिया हुआ क्या है, दिया है R इक्वल टू व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर या 5 × 10⁻² मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है सतह पर मीटर, और गोले के केंद्र से दे रखा है अपने को 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 25 × 10⁻² मीटर पर आवेश रखा है Q0। Q0 है 5 × 10⁻² माइक्रो कूलम, 5 × 10⁻8 कूलम। ठीक है, पर बल का मान पूछा है, तो अपने को बल का मान ज्ञात करना है। देखिए, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, देखो गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा ES इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 और आ जाएगा R²। गोले के बाहर आ जाएगा E आउट Q अपॉन हो जाएगा, तो E आउट और
ई एस सरफेस, तो मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आ जाएगा, या ई आउट, हम ये भी लिखते हैं आर अपॉन इंटू ई एस। ठीक है, अब आर की वैल्यू अपनी है वो है 5, ये 25 का स्क्वायर, और ये अपने पास ई एस अपने को दे रखा है 5 इंटू 10⁵। ओके, इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, और तो अपने पास आ जाएगा ई आउट इक्वल टू आ जाएगा 125 5 इंटू 10⁵। 5 से डिवाइड कर देंगे 1 को, तो 0.2 10⁵ और न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। अब इस क्यू नोट पर बल, तो अब इस क्यू नोट पर बल क्या जाएगा अपने पास, और ई आउट, क्यू नोट अपने को गिवन है, क्यू नोट कितना है 5 इंटू 10⁻⁸, और ये 0.2 10⁵ करेंगे तो ये 1 इंटू 10⁻³ और न्यूटन। ठीक है, तो ये आ जाएगा बल का मान। ये था अपना सिंपल न्यूमेरिकल।